बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान है और मैं पीएफ हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ एज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी एंड हेड ऑफ न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट। हर साल 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है। दिस ईयर 2022 में जो वर्ल्ड स्ट्रोक डे का थीम है वो है अवेयरनेस अबाउट द स्ट्रोक। स्ट्रोक फालिज है और फालिज में क्या होता है कि जिस्म का कोई एक साइड जो है वो काम करना छोड़ देती है, या राइट साइड या फिर लेफ़्ट साइड। इसके अलावा मरीज़ के बोलने की जो सकत है वो बिल्कुल ख़त्म हो सकती है या वो ठीक तरीके से बोल नहीं सकता, और इसकी जो सीवियर फॉर्म्स होती हैं उसमें पेशेंट जो है वो बेहोश तक भी हो सकता है। इसकी दो बड़ी मेन वजूहात हैं, जो कि इसकी दो बड़ी अक़साम भी हैं। पहली वजह यह है कि दिमाग के किसी हिस्से में जो ब्लड फ़्लो है वो बंद हो जाती है। दिमाग की किसी भी रग में कोई क्लॉट आ जाता है, कोई लोथड़ा आ जाता है, तो उसकी वजह से वो रग बंद हो जाती है और दिमाग के एक ख़ास हिस्से को डैमेज हो जाता है। उस डैमेजिंग के बाद उस ख़ास हिस्से का काम मुतासिर होता है। तो दूसरी वजह ये है स्ट्रोक की कि अगर आपको हाइपरटेंशन है या कोई भी रगों की बीमारी है तो उस वजह से जो दिमाग की रगें हैं वो फट जाती हैं और दिमाग में ब्लड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से दिमाग के एक ख़ास हिस्से पे कंप्रेशन होती है और पेशेंट को ये साइन सिम्टम्स होते हैं स्ट्रोक के। अगर ये हो जाए तो क्या करना चाहिए? ये हो जाए तो आप याद रखें, फास्ट को याद रखें, FAST। सबसे पहले आपने पेशेंट के फेस को देखना है, वो उसकी फेस की वीकनेस होगी। सेकंड, आपने उसकी आर्म्स को देखने हैं, उसके आर्म्स को, दोनों आर्म्स को ऐसे ऊपर उठाएंगे तो एक आर्म जो वीक होगा वो नीचे की तरफ ड्रिफ्ट करेगा। तीसरा S था, S से होता है स्पीच। आपने उससे बात करनी है और आपने देखना है कि वो ठीक तरीके से बोल रहा है या बिल्कुल नहीं बोल रहा। और चौथा, आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है कि जितनी जल्दी हो सके उसको आपने हॉस्पिटल लेके जाना है कि उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट स्टार्ट हो सके, क्योंकि ये जितना जल्दी पेशेंट हॉस्पिटल में आएगा उतनी जल्दी उसकी मैनेजमेंट स्टार्ट होगी तो उतने अच्छे रिज़ल्ट्स होंगे। जब एक दफ़ा पेशेंट को स्ट्रोक हो जाए तो दोबारा उसको ना हो स्ट्रोक, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए पेशेंट को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शुगर है या ब्लड प्रेशर है तो उसको अपना शुगर, ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी है तो वो मेडिकेशन और वो मैनेजमेंट उसको जारी रखनी चाहिए। और लास्टली मैं बता दूं आम अवेयरनेस के लिए कि हम क्या क्या करें जो कि हमें स्ट्रोक ना हो। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसकी अवेयरनेस। तो कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको अवॉइड करके हम स्ट्रोक को बचा सकते हैं। वो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? अगर आपको शुगर है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपको दिल की बीमारी है तो आपने इन तीनों चीज़ों की एहतियात करनी है। अगर आपको लिपिड बहुत ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें कम लेनी है, और मेडिसिन्स जो भी आपको आपके फिजिशियन है एडवाइस करते हैं वो आपने जारी रखनी है। अगर आप सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं उसको आपने छोड़ना है, अल्कोहल को छोड़ना है। थोड़ा सा आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है जिसमें रेगुलर एक्सरसाइज है, और इसके अलावा जंक फूड से आपने दूर रहना है, हेल्दी फूड लेना है। ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप अपना के स्ट्रोक से दूर रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।